अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने 6.2 को एंड किया है और आज हमने 6.3 को स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स 6.3 से पहले हम कुछ 6.3 के अबाउट डेफिनेशंस और फार्मूले हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अरिथमेटिक मीन और इसके अबाउट जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर आपके पास तीन नंबर्स हों एपी के, देन द मिडल टर्म इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। उन तीन नंबर में से जो आपकी मिडल टर्म होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। ठीक, सॉरी, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है। अब ये डेफिनेशन है, अगर आपके पास तीन नंबर ना हो, अगर आपके पास तीन नंबर ना हो, तो ये तो डेफिनेशन है तीन नंबर्स के लिए। अगर तीन नंबर हैं तो उनमें से जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? एपी, यानी कि एपी की अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। एपी थ्री नंबर्स दिए गए होंगे एपी के अंदर और उन थ्री नंबर में से जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। अगर आपके पास तीन नंबर ना दिए गए हों, एन नंबर्स दिए गए हों, एन मीन्स कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन, वेयर सम नंबर्स आर इन एपी। अगर आपके पास सम नंबर्स होंगे एपी में, तो ऑल द नंबर्स बिटवीन द एक्सट्रीम नंबर आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। यानी कि एक्सट्रीम नंबर जो आपके फर्स्ट और लास्ट के बिटवीन होंगे, नंबर्स जितने भी होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। ठीक है। एक्सट्रीम नंबर वही होता है कि फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला। तो यही एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर और थ्री नंबर्स के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, लेट ए बी बी द थ्री नंबर्स इन एपी। ये हमारे पास तीन नंबर दिए गए। इन जनरल हमने तीन नंबर लिए हैं, ए एंड बी। ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है और ये बी। ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, इनको हमने कंसीडर किया। तो फिर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एपी के नंबर हैं थ्री, तो एपी के अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास इन जनरल x1 कहलाती है। ठीक है। ये हमारे पास जो टर्म है ये क्या कहलाएगी? x1। और इसी तरह ये जो टर्म है ये x2, इसी तरह ये टर्म x3 कहलाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर एपी में तीन टर्म्स हैं, तो फॉर थ्री नंबर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर x1 x2 एंड x3 तीन नंबर्स हैं। तो मैं अगर x1 और x2 इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं इन दो नंबर्स का, कौन से? a और a, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दो नंबर्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं, तो कॉमन डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, उस एपी में से कोई नंबर लेते हैं और उससे जस्ट पहले आने वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं a ले रहा हूं और इससे जस्ट पहले आने वाला टर्म a है, यानी कि मैं इन जनरल अगर लिखूं तो x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे करूंगा ना, सॉरी, x2, इससे कोई से पहले नंबर ले लूंगा, इससे पहले कौन सा नंबर लूंगा? इससे पहले a नंबर लेता हूं और उसमें से जस्ट पहले आने वाला टर्म a है, ये माइनस कर दूंगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1। ठीक है। यानी कि आपने इन दो नंबर्स a, कैपिटल A और स्मॉल a के दरमियान आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, तो ये आया आपके पास x2 माइनस x1। ये इन जनरल लिखा है। और जब ये तीन नंबर्स एपी के अंदर हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं a और b, इन दो नंबर्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं, a और b, ये दो नंबर्स हैं, इनका अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x3 है। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कोई टर्म लेंगे, थर्ड टर्म ले लें और उसमें से जस्ट पहले आने वाला टर्म सेकंड है, उसको माइनस करना है, यानी कि हमारे पास x2 आ जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं, यानी कि b माइनस a। ठीक है। तो यहाँ पर देखें x3 माइनस x2, ये लिखा हुआ x3 माइनस x2, ये इन जनरल कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये तीनों नंबर्स एपी के अंदर हैं तो इट मींस दैट इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पर मैंने लिखा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। ठीक है।
अब यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू है a, ये आ गई a, x1 की वैल्यू है a स्मॉल है, ये आ गया, इज इक्वल टू, इसी तरह x3 की वैल्यू क्या है स्मॉल b, और x2 की वैल्यू है कैपिटल। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से ये a इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये पहले ये मौजूद था, जब ये इधर चला गया पॉजिटिव बन गया a प्लस ए इज इक्वल टू b इधर रहेगा राइट साइड पे, और a लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आएगा तो ये माइनस में था पॉजिटिव हो गया और b प्लस ए बन गया। इसी तरह a प्लस ए जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम a, यानी 1 टाइम a और 1 टाइम a ऐड होकर आंसर आएगा 2 टाइम a इज इक्वल टू a प्लस b। लिख सकते हैं, ये कॉमन लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन, ठीक है। तो a प्लस b, अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू आएगी a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, अगर हमें 3 नंबर दिए गए हों, 3 नंबर देखें a एंड b, ये 3 नंबर हैं, और इन 3 नंबर में से जो आपका अरिथमेटिक मीन होगा वो दरमियान वाला ही है, ठीक है। a, उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर n नंबर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फॉर n नंबर्स अरिथमेटिक मीन, ठीक है। हमने अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है अगर हमारे पास 3 से ज्यादा नंबर दिए गए हों, फिर हमें अरिथमेटिक मीन्स कैसे फाइंड करना पड़ेगी। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन an, ये n नंबर मैंने लिए हैं और ये अरिथमेटिक मीन्स के हैं और ये लाई कर रहे हैं a एंड b के दरमियान। तो स्टूडेंट यही हमने करना है ना कि अरिथमेटिक मीन्स के दरमियान n नंबर के लिए हमने इन जनरल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ap, हमारे पास ये ap की टर्म है बिटवीन a और b, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a फर्स्ट में लिखेंगे b लास्ट में लिखेंगे, इनके दरमियान n नंबर लिखेंगे जितने भी होंगे। और मैंने कहा था कि वो तमाम हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि a और b के दरमियान यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान जितनी भी वैल्यू होगी वो उस AP की क्या कहलाएगी, उस AP की अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगी। अब हम यही देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पे a आया और लास्ट में है b और इन AP, ये हमारी AP बन गई, ये n के लिए ना, तो n नंबर दरमियान में रखे फर्स्ट को और लास्ट को, ये एक्सट्रीम वैल्यू a और b हमने रख दी इन AP के अंदर है these are n प्लस 2। देखें स्टूडेंट्स ये हमारी सारी n वैल्यू है, ये 1 है यानी कि n प्लस 1 है, ये एक और ऐड हो गई ना, और एक और ऐड हो गई, तो इट मींस दैट ये हमारी जो AP है ये n प्लस 2 की AP है, यानी कि n नंबर है और 2 एक्स्ट्रा समाये हुए हैं इसके अंदर। तो n प्लस 2, these are n प्लस 2 टर्म्स इन दी AP, इस AP के अंदर n प्लस 2 टर्म्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं, n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इन n प्लस 2 के लिए देखें, ये हमारी सारी है an, मतलब ये हमारी an टर्म है, कितनी टर्म है an, क्योंकि nth टर्म है ना ये। इसी तरह हमारे पास ये जब टर्म ऐड होगी तो n प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगी ना। इन जनरल हम टर्म को a1 a2 a3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी सारी n टर्म है, इट मींस दैट ये an है। जब ये फर्स्ट टर्म आएगी तो an प्लस 1 हो जाएगी, यहाँ पर मैंने xn प्लस 1 xn प्लस 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो स्टूडेंट्स आप an प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये टर्म हमारी n टर्म है और ये हमारी 1 टर्म है तो n प्लस 1 हो गई। इसी तरह जब ये b ऐड होगी तो n प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि यह हमारे पास xn प्लस 2 टर्म है, और जो xn प्लस 2 टर्म है वो b की इक्वल है, ये n टर्म है, ये 1 है, ये b है। जब ये 1 ऐड होगी तो xn प्लस 1 हो जाएगी, और जब ये ऐड होगी तो इट मींस दैट ये हमारी जो टर्म है ये कहलाएगी xn प्लस 2, ये n प्लस 2 टर्म है, ठीक है, वो b है। तो हमने लिखा कि xn प्लस 2 इज इक्वल टू b, इट मींस दैट ये हमारी जो b टर्म है ये n प्लस 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम जब xn प्लस 2 की AP फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, xn प्लस 2, हम किसी भी टर्म की जब AP हम फाइंड करना चाहें इन जनरल तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, देखें a1 अगर हो
फर्ज कर लें हमारे पास एपी की जनरल फॉर्म थी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d, यही थी ना। तो यहाँ पर n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 के लिए ये a1 तो कांस्टेंट ही रहता है ना सब में। अब a1 यहाँ पर एक a है, ठीक है, a1 इज इक्वल टू a है, क्या है a1 इज इक्वल टू a, a1 इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट जब a1 इज इक्वल टू a है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस n, n है इधर n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस 1, ये a वैसे वैसे आ गया, ठीक है। a1 की जगह क्या आ गया a, और n की जगह n माइनस 1 है तो n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 आ गया, और d वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स हमने इस x n प्लस 2 को ap की जनरल फॉर्म में लिख दिया है, जैसे ये जनरल फॉर्म थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने x n प्लस 2 को चेंज कर दिया ap में। तो स्टूडेंट्स इससे मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a राइट साइड पे चला जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा b माइनस a। ये जब इसको सॉल्व करेंगे n प्लस 2 माइनस 1, तो n प्लस 1 ही बचेगा ना, n प्लस 1 ऑफ d इज इक्वल टू b, ये प्लस का ये उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा। जब हम यहाँ से d फाइंड करेंगे तो d कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ये n प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब हमने अरिथमेटिक मीन निकालनी है, और हर जो हमारे पास n नंबर थे उनके लिए, ठीक है, n नंबर के लिए। पहला नंबर क्या था a1, ठीक है, पहला नंबर क्या था a1, और a1 इस ap के अंदर सेकंड नंबर पे, a1 इस ap के अंदर किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। इसका मतलब है हमने a2 की ap फाइंड करनी है, तो a2 बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 ऑफ d। स्टूडेंट देखें a2 की ap बनती है a1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 ऑफ d, ठीक है, ऐसे बनती है ना। तो a2 की, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड नंबर है ये a1, ठीक है, तो हम a1 की बनाएंगे, बनेगा a1 की जगह तो a ही है ना, a प्लस d, 1 टाइम d बनेगा ना। अगर मैं a2 की बनाऊं, a2 हमारे पास इस ap के अंदर थर्ड नंबर पे है, तो हमारे पास a3 बनेगा ना, a3 इसकी भी बनाऊं, यही a1 प्लस ये बनेगा 3 माइनस 1 2d। तो 1 को a1 को a लिखना है ना, क्योंकि a1 यहाँ पर a है, तो देखें a2 की जगह आ गया a प्लस 2d। यहाँ पर स्टूडेंट 2d इस वजह से आया है क्योंकि ये हमारा a2 इस ap के अंदर थर्ड नंबर पे है, ठीक है। इसी तरह जब हम a3 फाइंड करेंगे वो आएगा a प्लस 3d, और इसी तरह आप करते जाएं, जब n टर्म फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस nd, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम इन तमाम अरिथमेटिक मीन्स का सम करें, तो सम में पहली टर्म है a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन an, ठीक है। जब हम nth टर्म तक इनका सम करें तो इनकी वैल्यू पुट कर दें, a1 की क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू है a प्लस डी, ठीक है, ये आ गई। इस तरह a2 की है a प्लस 2d a प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वाली होगी a प्लस nd, या इसके बाद देखें ये हमारा ए ऐड हो रहा है और n टाइम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं na प्लस, अब देखें यहाँ पे 1d है, ये 2d है, ये 3d है, एंड सो ऑन एंड d, तो हम लिख सकते हैं d कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। तो स्टूडेंट्स के बाद हम लिख सकते हैं na प्लस d कॉमन लें, और इस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट जब आप 1 पुट करेंगे n की जगह, तो हमारे पास a प्लस डी बचेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1, तो d 1 से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस डी आ जाएगा। इस तरह n की वैल्यू आप 2 पुट करते जाएंगे तो कुछ और आएगा, यही बनेगी सेकंड टर्म। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म बनेगी, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म बनेगी, और n की वैल्यू n पुट करेंगे तो लास्ट वाली टर्म बनेगी, ठीक है, जो भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, n a प्लस डी इंटू इस d की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, ये d की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, इस वैल्यू की जगह d की वैल्यू पुट कर दी, तो d क्या है b माइनस ए ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये जो n प्लस 1 है इस n प्लस 1 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बचा n a प्लस
ये हमारे पास n बच गया और ये b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये 2na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2na बनेगा प्लस nb माइनस na, ये भी ऊपर n इंटू बी माइनस ए भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। इसके बाद 2 टाइम na है और 1 टाइम na माइनस का है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 टाइम na पॉजिटिव का आएगा, इसी तरह 1 टाइम nb आ रहा है, दोनों में से n कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बचेगा इधर a और ये हमारे पास इधर बचेगा b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स आया, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन्स, ये हमारे पास nth टर्म अरिथमेटिक मीन्स की ये आई है, ठीक है, इन जनरल फार्मूला है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों फार्मूले अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट इस पार्ट को करने से पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। मैंने ये उस लेक्चर के अंदर बताया है और मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास 3 नंबर्स थे, ए, कैपिटल ए एंड बी। इसको हमने 3 नंबर्स लिए थे और ये एपी के अंदर हैं, तो हमने कहा था ये हमारा नंबर है x1 और ये हमारा x2 और ये है x3 इन जनरल। ये हमारी फर्स्ट टर्म एपी की है x1, ये हमारी सेकंड टर्म होगी x2 और ये हमारी थर्ड टर्म होगी x3। तो अगर हम इन दो नंबर्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो वो आएगा a यानी कि x2 माइनस x1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं कि कोई भी नंबर ले लें और उस नंबर से जस्ट पहले आने वाली टर्म, तो हमने यहाँ पर x2 नंबर लिया और इसे जस्ट पहले आने वाली टर्म है x1, तो x2 माइनस x1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इन दो नंबर्स के दरमियान लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x2, ठीक है। ये आ जाएगा ना, b में से जस्ट पहले आने वाली टर्म a है, तो b का नाम है x3 और a का है x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर्स AP के अंदर हैं, तो हमने ये देखा है कि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नाम से जाहिर है कि कॉमन ही होगा, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इक्वल आ जाएगा x3 माइनस x2 के। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की, x2 है a के बराबर, x1 है a स्मॉल a के, x3 की वैल्यू है b, इसी तरह x2 हमारे पास है कैपिटल है। तो जब ये a इधर जाएगा तो बन जाएगा a प्लस a और ये b इधर ही रहेगा, ये a राइट साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा a। तो लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह a यहाँ से फाइंड कर लें, वो आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला आया था। तो फिर हमने डेफिनेशन की थी कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर आपके पास 3 नंबर एपी में हो तो फिर आपका जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। जो हमारी उन 3 नंबर्स के दरमियान मिडिल टर्म होगी वही अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अब इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टर्म है एपी की a, ठीक है, और ये हमारे पास है b, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। गिवन यही है ना, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हमारे पास b क्या है, b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास a और b दो टर्म दी गई हैं, हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने a फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इन जनरल a और b के दरमियान एक ही टर्म a होती है, तो हमने अब a फाइंड करना है, यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा है a का, होता है a प्लस b डिवाइड बाय 2, ठीक है। हम जानते हैं ना, as we know that arithmetic mean is, ठीक है। ये हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स के दरमियान वाला जो मिडिल नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस एपी का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा।
अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2 फॉर द 8, ये बनेगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x-3 एंड x+5। ये हमारे पास है x-3 एंड x+5। ठीक है, x+5 ये हमारे पास दो टर्म दी गई हैं। इट मींस दैट गिवन हमारे पास है, गिवन दैट हमारे पास a दिया गया है x-3 और हमारे पास b दिया गया है x+5। जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में किया है वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एज वी नो दैट हमारे पास जो a होगा वो आएगा a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। a इज इक्वल टू, ये हमारे पास a किसके इक्वल है x-3, x-3 दरम्यान में है प्लस b की वैल्यू है x+5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x और x ये आ जाएगा 2x, ये x प्लस x 2x हो जाएगा ना, और ये -3 + 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब यहाँ पर ऊपर देखें 1 2 कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x, आगे आएगा 1, x+1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी x+1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये हमारा था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1 - x + x², 1 - x + x² एंड 1 + x + x², 1 + x + x²। तो स्टूडेंट इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो a है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ये हमारे पास a है, a इज इक्वल टू है 1 - x + x² एंड b हमारे पास है 1 + x + x²। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। ये हमारा फार्मूला ये है ना, एज वी नो दैट a इज इक्वल टू a + b डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फार्मूला पढ़ा है जनरल अरिथमेटिक मीन का। जब हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर के जो मिडिल वाला नंबर होगा वो उसका अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। यहाँ पर मिडिल वाला तो a ही है ना, तो उसी को हमने फाइंड किया है और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आई थी जनरल। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1 - x + x², ये a की वैल्यू है ना, ये हमने इधर पुट करते हैं। इसी तरह b की वैल्यू जब पुट करेंगे प्लस का 1 + x + x² डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये -x इस +x से कैंसिल हो गया और ये 1 + 1 ये बन जाएगा 2। इसी तरह x² 1 टाइम है और x² 1 टाइम है, प्लस का 2 टाइम x² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वल होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन ले लें, ये बनेगा 1 + x² डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 + x²। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। तो आई होप के आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ 5 8, क्वेश्चन नंबर 2 इफ 5 8
if 5, 8 are two arithmetic means, if 5, 8 are two arithmetic means between A and B, find A and B. Between A and B, और फाइंड करना है A and B। स्टूडेंट्स पहले हमने अरिथमेटिक मीन्स जो है वो अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड करना होता था पहले क्वेश्चन में, जबकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थी A और B, वो दोनों गिवन थी। यहाँ पर हमने वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है और ये अरिथमेटिक मीन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहता है कि 5, 8 अरिथमेटिक मीन्स हैं A और B के दरमियान। तो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हमारे पास A और B के दरमियान कुछ नंबर दिए गए हों तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको बाय गिवन कंडीशन A और ये हमारे पास है B, A और B के दरमियान क्या है 5 और 8, ये आ जाएगा 5 और 8, ये A और B के दरमियान है। इसका मतलब है ये हमारा A1 हो गया और यानी कि X1 हो गया, ठीक है, ये हमारा X2 टर्म हो गया, ये हमारी X3 और ये X4। तो स्टूडेंट्स जब X1, X2, X3, X4 आ गया, अगर मैं इन दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ से चले कॉमन डिफरेंस का नाम देता हूँ D1, ठीक है, D1 आ जाएगा X2 माइनस X1, ठीक है। इसी तरह इन दो पॉइंट के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं D2, वो आ जाएगा X3 माइनस X2, ऐसे ना। तो इन दो के दरमियान फाइंड करूं वो आ जाएगा D3 इज इक्वल टू X4 माइनस X3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गई, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो D1 बनेगा D1 इज इक्वल टू X2 है 5 माइनस X1, इसकी वैल्यू है A, ठीक है। इसी तरह हम D2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा D2 इज इक्वल टू X3 हमारे पास है 8 और X2 हमारे पास है 5। इसी तरह हम D3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा X4, वो है B माइनस X3, वो हमारे पास है 8। तो स्टूडेंट्स जब हम D1, D2, D3 ये हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गए और हम जानते हैं अगर ये A5, 8 एंड B ये हमारी AP के अंदर है, ठीक है, ये हमारी एक AP है, तो इट मींस दैट AP में D1, D2, D3 सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और इसको मैं इन जनरल D के बराबर रख देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बन जाएगा D इज इक्वल टू 5 माइनस A, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह ये बन जाएगा D इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये बन जाएगा इक्वेशन 2 और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास D3 बन जाएगा D3 इज इक्वल टू यानी कि D इज इक्वल टू B माइनस 8, जब D3 की जगह पे D पुट करेंगे तो बन जाएगा D इज इक्वल टू B माइनस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर D की वैल्यू आ गई 3, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो जब आपके पास D की वैल्यू आ गई तो आप इस D की वैल्यू को यूज करते हुए यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से A और B की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड करना था। तो जब आप D की वैल्यू 3 पुट करेंगे, D की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, D is equal to 3 put in equation 1। So 1 इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास D is equal to आ जाएगा 3 के, तो बन जाएगा 3 is equal to 5 माइनस A, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का A, ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस इधर आके पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का A, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, जो कि हमने A की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसी D को यूज करते हुए हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर,
ठीक है। तो पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी d इज इक्वल टू, यानी कि 3 इज इक्वल टू 8, सॉरी 3 में पुट करना था ना, तो 3 में जब पुट करेंगे तो 3 में पुट करेंगे d की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, और ये b माइनस 8 है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहां से d की वैल्यू आ सकती है, -8 को इधर ले आए तो ये बनेगा 3 + 8 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ जाएगी 11। तो यही हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास देखें ये जो 5 और 8 है ये 2 और 11 के दरमियान है। देखें यहाँ पर 2 था, यहाँ पे था 11, तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास था 8। देखें ये 5 और 8 इन दोनों के दरमियान है, तो हम डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो हमारी अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगी। अगर हमारे पास नंबर 3 से ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं 4 के दरमियान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू 2 और 11 के दरमियान 5 और 8 है, यही हमारी अरिथमेटिक मीन्स है जो कि हमने फाइंड की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करना है। 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उस लेक्चर को आपने अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स उस लेक्चर को आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम इस 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट इस पार्ट को करने से पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। मैंने ये उस लेक्चर के अंदर बताया है और मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास 3 नंबर्स थे, ए, कैपिटल ए एंड बी। इसको हमने 3 नंबर्स लिए थे और ये एपी के अंदर हैं, तो हमने कहा था ये हमारा नंबर है x1 और ये हमारा x2 और ये है x3 इन जनरल। ये हमारी फर्स्ट टर्म एपी की है x1, ये हमारी सेकंड टर्म होगी x2 और ये हमारी थर्ड टर्म होगी x3। तो अगर हम इन दो नंबर्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो वो आएगा a यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं कि कोई भी नंबर ले लें और उस नंबर से जस्ट पहले आने वाली टर्म, तो हमने यहाँ पर x2 नंबर लिया और इसे जस्ट पहले आने वाली टर्म है x1, तो x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इन दो नंबर्स के दरमियान लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, ये आ जाएगा ना, b में से जस्ट पहले आने वाली टर्म a है तो b का नाम है x3 और a का है x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर्स AP के अंदर हैं, तो हमने ये देखा है कि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नाम से जाहिर है कि कॉमन ही होगा, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इक्वल आ जाएगा x3 माइनस x2 के। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की, x2 है a के बराबर, x1 है a स्मॉल a के, x3 की वैल्यू है b, इसी तरह x2 हमारे पास है कैपिटल है। तो जब ये a इधर जाएगा तो बन जाएगा a प्लस a और ये b इधर ही रहेगा, ये a राइट साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा a। तो लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह a यहाँ से फाइंड कर लें, वो आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला आया था। तो फिर हमने डेफिनेशन की थी कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि इफ 3 नंबर्स आर इन AP, अगर आपके पास 3 नंबर AP में हो तो फिर आपका जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म ऑफ द AP इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जो हमारी उन 3 नंबर्स के दरमियान मिडिल टर्म होगी वही अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अब इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टर्म है AP की a, ठीक है, और ये हमारे पास है b। ठीक है, एंड
इक्वल टू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। गिवन यही है ना, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और हमारे पास b क्या है, b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास a और b दो टर्म दी गई है, हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने a फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास इन जनरल a और b के दरमियान एक ही टर्म a होती है, तो हमने अब a फाइंड करना है, यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा है a का, होता है a प्लस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, हम जानते हैं ना, as we know that arithmetic mean is। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स के दरमियान वाला जो मिडिल नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस AP का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और b हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2 4 द 8, ये बनेगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन, जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x-3 एंड x+5। ये हमारे पास है x-3 एंड x+5। ठीक है, x+5, ये हमारे पास दो टर्म दी गई हैं। इट मींस दैट गिवन हमारे पास है, गिवन दैट हमारे पास a दिया गया है x-3 और हमारे पास b दिया गया है x+5। जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में किया है वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, as we know that, हम जानते हैं कि as we know that हमारे पास जो a होगा वो आएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। a इज इक्वल टू, ये हमारे पास a किसके इक्वल है, x-3 दरम्यान में है, प्लस b की वैल्यू है x+5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x और x, ये आ जाएगा 2x, ये x प्लस x 2x हो जाएगा ना, और ये -3 प्लस 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब यहाँ पर ऊपर देखें 1 2 कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x, आगे आएगा 1, x+1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी x+1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये हमारा था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो a है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ये हमारे पास a है, a इज इक्वल टू है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर एंड b हमारे पास है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। ये हमारा फार्मूला ये है ना, as we know that a इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फार्मूला पढ़ा है जनरल अरिथमेटिक मीन का। जब हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर के जो मिडिल वाला नंबर होगा वो उसका अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। यहाँ पर मिडिल वाला तो a ही है ना, तो उसी को हमने फाइंड किया है और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आई थी इंटरवल। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू है ना, ये हमने इधर पुट करते हैं। इसी तरह b की वैल्यू जब पुट करेंगे प्लस का 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
तो स्टूडेंट्स ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल हो गया और ये 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर 1 टाइम है और एक्स स्क्वायर 1 टाइम है प्लस का 2 टाइम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वल होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन ले लें, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। तो आई होप के आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ 5 8 क्वेश्चन नंबर 2 इफ 5 8 if 5 8 are two arithmetic means, if 5 8 are two arithmetic means between a and b, find a and b। between a and b और फाइंड करना है a and b। स्टूडेंट्स पहले हमने अरिथमेटिक मीन्स जो है वो अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड करना होता था पहले क्वेश्चन में, जबकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थी a और b, वो दोनों गिवन थी। यहाँ पर हमने वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है और ये अरिथमेटिक मीन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहता है कि 5 8 अरिथमेटिक मीन्स हैं a और b के दरमियान। तो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हमारे पास a और b के दरमियान कुछ नंबर दिए गए हों तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको बाय गिवन कंडीशन a और ये हमारे पास है b, a और b के दरमियान क्या है 5 और 8, ये आ जाएगा 5 और 8, ये a और b के दरमियान है। इसका मतलब है ये हमारा a1 हो गया और यानी कि x1 हो गया। ठीक है, ये हमारा x2 टर्म हो गया, ये हमारी x3 और ये x4। तो स्टूडेंट्स जब x1 x2 x3 x4 आ गया, अगर मैं इन दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ से चले कॉमन डिफरेंस का नाम देता हूँ d1। क्या d1 आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह इन दो पॉइंट के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं d2, वो आ जाएगा x3 माइनस x2, ऐसे ना। तो इन दो के दरमियान फाइंड करूं तो आ जाएगा d3 इज इक्वल टू x4 माइनस x3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गए, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो d1 बनेगा d1 इज इक्वल टू x2 है 5 माइनस x1, इसकी वैल्यू है a। ठीक है, इसी तरह हम d2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा d2 इज इक्वल टू x3 हमारे पास है 8 और x2 हमारे पास है 5। इसी तरह हम d3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा x4, वो है b माइनस x3, वो हमारे पास है 8। तो स्टूडेंट्स जब हम d1 d2 d3 ये हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गए और हम जानते हैं अगर ये a5 8 एंड b ये हमारी AP के अंदर है। ठीक है, ये हमारी एक AP है, तो इट मींस दैट AP में d1 d2 d3 सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 और इसको मैं इन जनरल d के बराबर रख देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बन जाएगा d इज इक्वल टू 5 माइनस a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये बन जाएगा इक्वेशन 2 और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास d3 बन जाएगा d3 इज इक्वल टू यानी कि d इज इक्वल टू b माइनस 8। जब d3 की जगह पे d पुट करेंगे तो बन जाएगा d इज इक्वल टू b माइनस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 3, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें।
तो जब आपके पास डी की वैल्यू आ गई तो आप इस डी की वैल्यू को यूज करते हुए यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से ए और बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड करना था। तो जब आप डी की वैल्यू 3 पुट करेंगे, डी की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, d is equal to 3 put in equation 1। so 1 इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, d is equal to आ जाएगा 3 के, तो बन जाएगा 3 is equal to 5 minus a। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा 3 minus 5 is equal to माइनस का a, ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस इधर आके पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा -2a 2 इज इक्वल टू माइनस का a, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, जो कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसी d को यूज करते हुए हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। ठीक है, तो पुट d इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी d इज इक्वल टू, यानी कि 3 इज इक्वल टू 8, सॉरी 3 में पुट करना था ना, तो 3 में जब पुट करेंगे तो 3 में पुट करेंगे d की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, और ये b -8 है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, यहां से b की वैल्यू आ सकती है, -8 को इधर ले आए तो ये बनेगा 3 + 8 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ जाएगी 11। तो यही हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास देखें, ये जो 5 और 8 है ये 2 और 11 के दरमियान है, देखें यहाँ पर 2 था, यहाँ पे था 11, तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास था 8। देखें ये 5 और 8 इन दोनों के दरमियान है, तो हम डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो हमारी अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगी। अगर हमारे पास नंबर 3 से ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं 4 के दरमियान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू 2 और 11 के दरमियान 5 और 8 है, यही हमारी अरिथमेटिक मीन्स है जो कि हमने फाइंड की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।